प्रश्नों की उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, किसी रेलगाड़ी की बिना रुके गति 60 किलोमीटर पर घंटा है। याद रखिएगा क्या कह रहा है, बिना रुके। जैसे मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु पर जाएगी कोई रेलगाड़ी, ऐसे बिना रुके, कहीं पर भी उसे नहीं रुकना है, तो वो 60 किलोमीटर जाएगी। कितने घंटे में? 60 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में। ठीक है। अभी इसी बिंदु से इसी बिंदु पर अगर मान लीजिए रुक रुक के जाएगी, कभी इस पॉइंट पर रुक गई 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए यहाँ रुकी, कभी आधे घंटे के लिए यहाँ रुकी, ऐसे रुक रुक के बीच में जाएगी, तब वो पहुँचेगी कितने की चाल से? 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। समझ में बात? रुकने पर क्या होता है, 40 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है उसकी चाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगी? भाई सीधा सीधा प्रश्न है ये, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना। देखिए बिना रुके कितनी चल रही है, आप जानते हैं बिना रुके 60 चल रही है। ठीक है, बिना रुके 60 चल रही है, रुक रुक के कितनी चल रही है? 40 चल रही है। तो जो रुक रुक के चल रही है उसे माइनस कर दीजिए। अब 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? आप जानते हैं कि 20 मिनट रुकेगी पूरे घंटे में। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ तक तो ये प्रश्न बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगर प्रश्न थोड़ा सा भी घुमा फिरा करके दे दिया गया तो फिर यहीं पर आंसर नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। उसके लिए क्या करना होता है कि देखिए, जो पहले वाली चाल थी बिना रुके उसे लिखेंगे, और जो रुक रुक के चाल है उसे लिखेंगे, माइनस कर देंगे। जो आया है उसे क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। अब 60 से डिवाइड क्यों करेंगे ये आपने नहीं बताया सर। आप बोलेंगे 60 से डिवाइड यहाँ क्यों करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। हमारी बिना रुके चाल कितनी है? 60 की है, और रुक रुक कर कितनी हो जाती है? 40। तो मैं 60 में से 40 को घटा दूंगा, 20 बचेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कितनी बचेगी? 20 बचेगी। इस 20 में क्या करूँगा मैं? इस 60 से डिवाइड करूँगा और गुना कितने से कर दूंगा? 60 से ही कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? उसने पूछा क्या है, 1 घंटा कितना मिनट रुकेगी। 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी? मिनट में आंसर पूछ रहा है, घंटे में नहीं पूछ रहा। अब मिनट के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यहाँ पर आप कटा लीजिए, तो 60 से 60 कट जाएगा, 20 मिनट सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 20 मिनट। अगर कोई भी और प्रश्न घुमा फिरा के दे दे जब। ठीक है, वैसे तो हमने इसका पूरा वीडियो बना रखा है। ट्रेन रुक रुक कर चले, बस रुक रुक कर चले, या कोई कार, कोई भी गाड़ी रुक रुक कर चले, तो आप YouTube पर हमारा वीडियो सर्च कर सकते हैं। एसएससी कोचिंग सेंटर के नाम से वीडियो निकल के आ जाएगा। पूरा वीडियो देख लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो से। सबकी समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a माइनस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है तो ए बी बराबर क्या? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए होता क्या है इन प्रश्न में। अब यहाँ पर दे रखा है a माइनस बी बराबर 5। देखिए ऐसा प्रश्न कभी भी आपको बने तो आप उसमें क्या करें, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें। इस पक्ष का भी स्क्वायर कर दीजिए और इस वाले पक्ष का भी आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है। अब बराबर के पास इस पक्ष का भी हमने स्क्वायर किया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 41 दे रखी है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 41 ले सकता हूँ। माइनस कितना दे रखा है? 2ab दे रखा है, बराबर कितना? 25। अब देखिए माइनस का 2ab यहाँ पर मैं लिखूँगा, बराबर का 25। ये माइनस का 41 बराबर के इधर आएगा, तो माइनस का 41 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए माइनस का 2ab बराबर माइनस के 41 में से प्लस का 25 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 16 बचेगा कि नहीं? अब माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 16 कटेगा कितनी बार में? 8 बार में। तो ए बी का मान कितना आया निकल के? ए बी का मान आप कहेंगे सर 8 आया। तो आपसे ए बी का ही तो मान पूछ रहा था कि ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर 8 होगा। ऐसा प्रश्न अगर आपको दे रखा है तो आप उसमें क्या करें, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो फॉर्मूला आपको मालूम है। क्लियर? आपने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल दिया पूरा। ठीक है, निकलिए, आपको पता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 41 दे रखी है, हमने वो लिख ली, ये लिख लिया, इसका भी स्क्वायर किया 25, वो भी लिख लिया, बस कैलकुलेशन कर लिया, क्या आंसर। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x के बटे में दे रखा है √162 बराबर √128 के बटे में x है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए आप जानते हैं कि जब बीच में बराबर का साइन है तो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता, कैंची का गुणा। अब x का x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसको दो भागों में अगर मैं तोड़ूंगा तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 81 मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूं मैं, 81 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 162 होता है, गुने 128 को मैं क्या कर सकता हूं, 64 गुने 2 में लिखूंगा, 64 दूनी 128 होता है। मैंने दोनों को तोड़ लिया, दोनों का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया अंदर रूट में। अब यहाँ पर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर बराबर, अब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा। देखिए 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है, क्लियर हुई बात। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 9 8 72, 72 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर बराबर के जब इधर आएगा तो यहाँ से हटके क्या हो जाएगा, इसके आगे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, x का मान निकल के आ गया 12। हमसे x का मान पूछ रहा था, x का मान 12 निकल के आ गया और यही आपका आंसर हो गया। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या करना है, त्रिभुज का हमको दोस्तों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है आपका, इंटू बेस कितना दे रखा, आधार कितना दे रखा आपको, 6 दे रखा, तो मैं यहाँ 6 लिख लूँगा, इंटू हाइट कितनी दे रखी है, ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, आपको 8 दे रखी है, तो मैं यहाँ पर 8 लिख लूँगा। इसी को मैं सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए मैं 2 से यहाँ पर इसे कटाऊंगा तो ये 3 बार में कट जाएगा और 3 अट्ठे कितना होता है, 24 होता है। इसका मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर लिखूंगा, ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न। 5 पाइप हैं, किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, क्लियर। फिर कह रहा है समान क्षमता के 8 पाइप बराबर समान क्षमता के कितने पाइप, 8 पाइप टंकी को कितने समय में भरेंगे। भाई यहाँ पर तो भर रहा था 8 घंटे में, यहाँ कितने समय में भरेगा नहीं पता, तो हम उसे x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, 8 से 8 कट गया, इधर बच्चा 5 बराबर के इधर बच्चा x का मतलब 5, तो कितना समय में भरेंगे, 5 घंटे में भर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन काम के बहुत होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये मत सोचिए कि छोटे प्रश्न है ये नहीं आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 3 सिक्कों का अनुपात 1 2 3 है और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है, तो कुल धन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सिक्कों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर धन पूछ रहा है, रुपये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये के बाद क्या दे रखा है आपको, 50 पैसे, उसके बाद में दे रखा है 25 पैसे। इनका दोस्तों अनुपात मैं लिख लेता हूँ, 1 रुपये का अनुपात 1, 50 पैसे का अनुपात 2 और 25 पैसे का अनुपात 3, ये इनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है। यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी अभी तक नहीं होगी समझने में। अब आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या दे रखा है उसे पढ़िए। आगे दे रखा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी है, 2 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 80 में इस 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा, ठीक है। मतलब 1 का मान कितना, 40। भाई 2 बराबर 80 तो 1 का मान 40। अब 40 का मल्टीप्लाई मैं इस अनुपात में करूंगा तो 40 से कम 40,
40 कमल पे 2 में करूँगा 40 दूनी 80, 40 कमल पे 3 में करूँगा 40 त्रिका 120। ये आपके सिक्के निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए? सिक्के ही तो निकल के आ गए, क्योंकि सिक्कों की ही तो संख्या है आपकी। भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो 80 ही तो निकल के आई है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? धन। अब धन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर समझिए। भाई 1 रुपये के, देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 40। 1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो वो 40 रुपये ही होंगे। 50 पैसे के 80 सिक्के हैं। भाई 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो ये रुपये कितने होंगे? ये भी 40 होंगे। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं कि 2 50 पैसे मिलकर के 1 रुपया बनता है, उसी तरीके से 80 सिक्के मिलकर के 40 रुपया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 120। भाई 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? यहाँ पर 120 हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 25 पैसे मिलकर के क्या करते हैं? 1 रुपया बनाते हैं। तो यहाँ पर 120 में हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 त्रिका 12, 1 0। कितना रुपया बनेगा? 30 रुपया बनेगा। सबको आप जोड़ लीजिए, कुल धन पता चल जाएगा। 40 और 40 80, 80 में आप 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 110 रुपया। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धन 8 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 8 गुना। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा इस तरह के प्रश्न के लिए। एक तरफ तो लिख लीजिए आप मूलधन, और देखिए जो हो जाएगा वो मिश्र धन ही तो होगा। समझ में आई बात? भाई मूलधन मान लीजिए आपका 1 रुपया है। मैंने मान लिया मूलधन हमारा 1 रुपया है, और उसमें जो भी ब्याज लगेगा, मूलधन में जो भी ब्याज लगेगा वो मिश्र धन ही तो हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। ये हमारा मिश्र धन हो गया। इतना क्लियर हुआ? लेकिन ये समय कितना दे रखा है इसका? 3 वर्ष का समय है। कितना समय दोस्तों? 3 वर्ष का। क्लियर? अब भाई हमसे पूछ रहा है कि दर ज्ञात करें, तो हमें क्या करना है? 1 वर्ष का ही तो दर निकालना है। हम दर कितने का निकालेंगे? 1 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, हमारा उसी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? 1 था मूलधन। कितने वर्ष की बात थी? 3 वर्ष की बात थी। तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट लगा देंगे। यहाँ पर मिश्र धन कितना हो गया था? 8 रुपये। 3 वर्ष में हुआ था ना, क्यूब रूट लगा देंगे। 3 वर्ष में हुआ था तो क्यूब रूट। क्लियर? हमें 1 वर्ष का निकालना। अब देखिए 1 का क्यूब रूट कितना होता है? आप जानते हैं 1 होता है। 8 का क्यूब रूट आप जानते हैं 2 होता है। मूलधन दोस्तों हमारा कितना है? 1 रुपया। 1 से कितना हो गया? 2 हो गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। जो बढ़ गया वही तो हमारा ब्याज हो गया। अब 1 रुपये मूलधन था, 1 रुपया ही बढ़ गया। भाई जितना मूलधन था उतना ही बढ़ गया। तो ये कितना हो गया? हमारा 100% नहीं बढ़ गया। ये हमारा आंसर हो गया 100%। तो हमारा जो दर होगा वो क्या होगा? 100% का दर होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये कहीं व्यापार में लगाए और उस पर 100 रुपये ही कमा लिए, तो पूरा 100% आप कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? आपने 100 रुपये किसी व्यापार में लगाए, उस पर आपने 110 कमाए। भाई 100 रुपये लगाए, 110 कमाए। मेरी बात को समझना, 100 रुपये लगाए और 110 कमाए, तो इसमें आपने 100 रुपये तो अपने कमाए जो आपने लगाए, और 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, तो ये 10% आपने कमाया। ठीक है, समझिएगा। आपने 100 रुपये 110 रुपये मान लो व्यापार में लगाए, और आपने कितने में बेचा उस व्यापार को? 110 रुपये लगा के मान लीजिए 250 रुपये उस पर कमा लिए। 110 तो आपने उसमें से अपने निकालेंगे, 250 में से जो बचेगा वो आपकी इनकम हो जाएगी। तो सभी की समझ में दोस्तों प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला मैंने बताया है प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए। a + b + ab / 100। वृद्धि होगी तभी इससे आंसर निकलेगा, कमी होगी तब भी निकलेगा। ठीक है, पहले क्या हो रही है? 20% की वृद्धि। तो a क्या है हमारा? 20% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस का रहेगा वृद्धि के लिए। फिर 10% की कमी हुई, तो b में हमारी क्या हुई? 10% की कमी हुई, तो कमी के लिए आप माइनस ले लेंगे। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आप जानते हैं माइनस हो जाएगा। a हमारा कितना था? 20 था। b हमारा कितना था? 10 था। बटे में कितना है? 100 है। 0 से 2 0 से यहाँ पर 2 0 कट के 2 कमल पे 1 से करने पर 2 रहेगा। ठीक है, 20 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा, 20 में से 10 माइनस कर दूंगा, 10 बचेगा। अब माइनस का 2 यहाँ पर भी है,
तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस के 2 को यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, माइनस का 2 जब मैंने यहाँ पर कर दिया तो 10 में से 2 घटाया कितना बचेगा मेरे पास, प्लस का 8 बचेगा। तो प्लस का 8 का बचने का मतलब है कि 8% की क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।